हेलो फ्रेंड्स, WS क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं अपने क्लास 10th के कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर, अपने यूनिट 2 के अंदर, जिसमें दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने HTML के एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। दोस्तों, आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं अपने HTML में टेबल्स को लेकर के। टेबल्स हम लोग किस तरीके से क्रिएट करते हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों, टेबल क्या होती है, जिसके अंदर हम लोग डेटा अपना टेबुलर फॉर्मेट में क्रिएट करते हैं। जैसे दोस्तों, आप लोग जो है एक्सेल अगर यूज करते हैं, कोई भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम देखते हैं, आप इवन कि अपने स्कूल्स में भी कई बार आप जो है वो डेटा टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। जैसे अगर आप कहीं विजिटर डायरी देखते हैं तो वहां आप अपना नेम, अपना एड्रेस या अपना जो कॉन्टेक्ट नंबर और उसके बाद कुछ कमेंट्स लिखते हैं। तो आप देखते होंगे डेटा किस तरीके से होता है आपका टेबुलर फॉर्मेट में। यही डेटा अगर आप चाहते हैं कि आपके वेब पेज में भी आपका डेटा टेबुलर फॉर्म में स्टोर हो, तो किस तरीके से हम लोग यहां उसको क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, टेबल में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहां पर कुछ बेसिक्स बताना चाहता हूं कि आखिर टेबल होती क्या है। दोस्तों, टेबल का बेसिक अगर मीनिंग देखें तो इस तरीके से आपके पास एक टेबल होगी। अगर आप एक टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं HTML में, तो दोस्तों इस टेबल के अंदर दो चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। कितनी रोज आपको बनानी है और कितने कॉलम्स आपको बनाने हैं। सपोज दोस्तों, मैं यहां पर बात करता हूं कि मुझे यहां पर 4 रोज बनानी है, ठीक है। तो इस टाइप से दोस्तों हम लोग यहां पर 4 रोज क्रिएट करेंगे। अब इस रो में आपको कॉलम्स कितने चाहिए। सपोज 2 कॉलम्स चाहिए, सपोज 3 कॉलम्स चाहिए, तो आप यहां पर कॉलम्स भी इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपके पास एक टेबल है। इस टेबल में ये आपके पास और ये क्या है दोस्तों, आपके पास में कॉलम्स हैं और ये सारी आपके पास में क्या कहलाएंगी, आपकी रोज है, ठीक है। तो ये है आपके पास आपकी रोज, ठीक है। तो ये रही आपके पास में रोज। अब देखिए, ये जो रोज है, इस रोज के लिए हम लोग एक टैग यहां पर यूज करते हैं जिसका नाम होता है TR, ठीक है। ये जो कॉलम्स है, इस कॉलम के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग दोस्तों इसमें लिखते हैं अपना कोई भी डेटा। जैसे मैं यहां पर लिख सकता हूं ID, ठीक है, 1 2 3। किसी का दोस्तों यहां पर नेम हो सकता है, जैसे किसी का नाम था XYZ, और यहां पर दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि सपोज किसी का कोई एड्रेस हो सकता है, ठीक है। तो एड्रेस था आपके पास में, सपोज की एड्रेस है आपके पास CHB, आपके पास एड्रेस है सपोज की पाउटा, और एक एड्रेस है आपके पास सपोज की मैं लिख देता हूं शास्त्री नगर, ठीक है। तो ये अपने पास में इस तरीके से हम एक टेबल बना रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि रोज अगर आप चाह रहे थे तो आपके पास एक टैग क्या था, TR। ऐसे ही दोस्तों, जब आप कॉलम्स चाहते हैं तो इस कॉलम्स के लिए आपके पास में जो टैग है उसका नाम क्या होता है दोस्तों, TD मतलब टेबल डेटा। एक्चुअल में दोस्तों आप कॉलम्स के अंदर क्या स्टोर करते हो, अपना डेटा स्टोर करते हो। इसलिए हम लोग यहाँ कॉलम्स के लिए जो टैग यूज करते हैं उसका नाम क्या होता है, TR। अब दोस्तों, ये TR और TD किस में लगाते हैं हम लोग, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक टैग होता है जिसका नाम होता है अपने पास टेबल। आप एक टेबल टैग शुरू करते हैं दोस्तों, लास्ट में जाकर के आपको अपना टेबल टैग क्लोज करना होता है, और इस टेबल के अंदर कितनी रोज चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए, वो आपको मेंशन करने पड़ते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। अब दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप यहाँ पर इस टेबल का बॉर्डर किस कलर का करना चाहते हैं, बॉर्डर की विड्थ किस टाइप की रखना चाह रहे हैं, क्या आप इसके बैकग्राउंड में कोई कलर फिल कर सकते हैं, क्या आप इसके बैकग्राउंड में कोई इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, क्या दोस्तों आप यहाँ पर 2 कॉलम्स को मर्ज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर 2 रोज को आपस में मर्ज कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक से एट्रीब्यूट्स भी होते हैं जो दोस्तों हम लोग अपनी टेबल के अंदर या टेबल की रो के अंदर या टेबल के डेटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, ये सारे टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने इसी वीडियो में। अगर आप लोगों ने दोस्तों इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि दोस्तों आगे आने वाले और भी जो वीडियोस है जो आपके आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाले हैं, तो उसके लिए दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा या अभी तक आपको पसंद आया तो दोस्तों आप यहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ हमेशा कनेक्टेड रहें। इसके लिए आप लोग यहाँ मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपने बारे में भी कुछ भी बता सकते हैं। मेरे बारे में दोस्तों अगर आप कुछ जानना भी चाहते हैं तो आप मुझे वो भी लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है, ओवरऑल मैं ये चाहता हूं कि आपका एक एक कमेंट मैं यहाँ पर देख सकूं। किसी के कुछ डाउट्स हैं तो दोस्तों आप डाउट्स बता सकते हैं। इस पूरी प्लेलिस्ट से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो दोस्तों आप जरूर बता सकते हैं।
आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं थोड़ा सा कुछ डेफिनेशंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों कई बार डेफिनेशंस भी आपके पास आती है। अब देखिए, आपको अच्छे से पता होगा, आप लोगों ने शायद सैंपल क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिया होगा, देख लिया होगा। तो ये जो आपके पास एक टेबल जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं? या तो दोस्तों आपसे पूछे जा सकते हैं सिंपल से कोई टैग, यानी कि हो सकता है कि टेबल को लेकर के आपके पास एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, या सपोज दोस्तों 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, या फिर आपके पास 4 मार्क्स का भी आ सकता है। अगर 2 मार्क्स का आता है दोस्तों तो केवल वो एक डेफिनेशंस को लेकर के आपसे पूछेगा, या फिर जो है आपके पास कुछ टैग के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अगर दोस्तों ये 3 मार्क्स का आता है तो पक्का वो आपको 3-4 टैग या 6 टैग देगा, जिसकी फुल फॉर्म या फिर उसके बारे में एक-एक लाइन का जो है शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है टेबल को लेकर के, वो आपके पास एक कह सकते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आपके पास बनता है, यानी कि आपको इस टाइप की एक आउटपुट दिया जाता है जिसकी आपको एक टेबल क्रिएट करनी होती है। तो आइए दोस्तों हम पहले बात करते हैं टेबल को लेकर के। टेबल आखिर है क्या? तो दोस्तों टेबल आर यूजफुल फॉर द जनरल डिस्प्ले ऑफ टेबुलर डेटा। अगर आप अपने डेटा को टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसको यूज कर सकते हैं। द HTML टेबल मॉडल अलाउस यू टू अरेंज डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स। तो दोस्तों रोज और कॉलम्स में आप अपने डेटा को अरेंज करते हैं। एक्चुअल में आपका जो डेटा होता है वो किस में स्टोर होता है? आपका डेटा स्टोर होता है आपकी सेल में, यानी कि जो टेबल है, हम लोग दोस्तों ये बात भी अच्छे से जानते हैं कि जो हमारे पास हमारी जो टेबल होती है, सपोज ये एक टेबल है, इस टेबल के अंदर दोस्तों आपके पास में बहुत सारे कॉलम्स, बहुत सारी रोज हो सकती है। तो दोस्तों ये जितने भी आप ये ब्लॉक्स देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये जो आपके पास ये ब्लॉक है, ये वाला या फिर ये वाला या फिर ये वाला, तो दोस्तों ये सारे ब्लॉक्स आपके पास में क्या कहलाते हैं? ये सारे के सारे आपके पास कहलाते हैं दोस्तों सेल्स। ये सब क्या आपके पास सेल्स हैं, ठीक है। तो हर सेल के अंदर आप अपना डेटा स्टोर करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों बात करते हैं वेरियस टेबल टैग। कौन कौन से टैग है जो हम लोग यूज कर सकते हैं? एक अपने पास आता है दोस्तों, जब भी आप अपनी एक टेबल बनाना चाहते हैं तो इसमें कुछ 5 आपके पास कोर टैग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 4 दिख रहे होंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैंने मेंशन कितने किए हैं? 5, क्योंकि यहाँ पर हम लोग TH और TD को एक साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों टेबल टैग होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है अगर आप एक टेबल बनाने जा रहे हैं। टेबल टैग शुरू होगा, टेबल टैग क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, सबसे ऊपर जाएंगे, मतलब अपने HTML की बॉडी के अंदर ही एक टेबल टैग शुरू कर देंगे और इसके बाद हम लोग इसके अंदर अपना एक टेबल टैग क्लोज कर देते, ठीक है। जितने भी टेबल के अंदर की जो भी कंटेंट है, लाइक रो, कॉलम, जो कुछ भी आपको TH जो भी डालना है, वो सब आपको इसके बीच में ही लिखना होता है। ये क्या करता है दोस्तों? टेबल टैग विच रैप्स अप द टेबल एंड इट्स एलिमेंट इन HTML डॉक्यूमेंट्स बॉडी। तो HTML की बॉडी के अंदर ही आपको अपने टेबल टैग को लगाना होगा जो आपके टेबल के कंटेंट को डिस्प्ले करवाएगा। उसके बाद दोस्तों टेबल के अंदर आप जो यूज करते हो वो क्या होता है? आपके पास में TD और एक आपके पास है TR। एक्चुअल में डेटा दोस्तों TD के अंदर स्टोर होता है, लेकिन वो TD जो आपके पास है वो खुद किसके अंदर आएगा? तो वो आएगा दोस्तों आपके पास एक TR के अंदर। तो यहां पर आप जाकर के लिखते हैं TR, एक TR टैग शुरू हो जाएगा और दोस्तों आपका TR टैग क्लोज। इससे क्या होगा? इससे आपकी एक रो बन जाती है, बस ये आपकी एक रो बन गई है। अब इस रो के अंदर दोस्तों कितने कॉलम्स बनाने हैं? सपोज आपको 3 कॉलम्स बनाने हैं, तो दोस्तों यहाँ पर 3 टाइम्स आपको जाके लिखना पड़ेगा TD, और ऐसे ही आपके पास जो भी TD है, जितने भी आपके पास यहाँ पर TD है ना, उतने TD आपको लिखने पड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों उसके अंदर जो भी आपको डेटा लिखना है आप वो डेटा लिख सकते हो, और लास्ट में आपका जो TD है वो क्लोज हो जाता है। इस टाइप से दोस्तों आपकी एक TD जो हम लोग यहाँ क्रिएट करते हैं। अब देखिए TD के अंदर जनरल डेटा आता है आपके पास। अगर आप चाहते हैं ऊपर स्पेसिफिक अगर हेडिंग बताना चाह रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने लिखा भी था, ID था, नेम था, फोन नंबर है, ऐसी एड्रेस है, या और इंफॉर्मेशन जो आप ऊपर हेडिंग लगाना चाहते हैं वो थोड़ी स्पेसिफिक होती है, वो थोड़ी अलग कलर से थोड़ी सी बोल्ड होती है। तो उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं? TH। तो TR क्या था? डिफाइंस अ टेबल रो। फिर आपके पास आता है TH और TD। TH मतलब टेबल हेडिंग, जो जनरली आप सबसे फर्स्ट वाली रो को मेंशन करते हैं। बाद में सब में अंदर आप क्या करते हैं? यहाँ पर TD लिखते हैं, ठीक है। तो एक TR जो है उसके अंदर जिसमें आप हेडिंग लगाना चाह रहे हैं उसके अंदर आप क्या लिखेंगे? हमेशा TH, और उसके बाद में जिसमें एक्चुअल कंटेंट आ रहा है वहां सभी जगह आप क्या लिखते हो दोस्तों? TD, ठीक है। तो टैग विच डिफाइंस द टेबल्स हेडिंग, या जो भी टेबल हेडर्स एंड डेटा सेल्स। तो यहाँ TH के थ्रू दोस्तों क्या आएगा? टेबल की हेडिंग है और इसके थ्रू आपका एक्चुअल डेटा आ जाता है।
इसके बाद आपके पास दोस्तों आता है कई बार कैप्शन। हम लोग कई बार क्या करते हैं, जैसे इमेज के नीचे कैप्शंस लगाते हैं, ऐसे हम टेबल के नीचे भी अगर कोई कैप्शन लगाना चाहें तो आप वो भी यूज कर सकते हो। कैप्शंस क्या होता है, कैप्शन टैग जो है ये डिफाइन करता है टाइटल और कैप्शन आपकी टेबल का। आपकी टेबल का टाइटल क्या है या टेबल की जो भी कैप्शन है उसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर जैसे मैंने आपको कहा था एक टेबल मुझे बनानी है, ठीक है, इस टाइप से एक टेबल बनानी है। अब दोस्तों इस टेबल की थिकनेस कितनी चाहिए, इसकी मोटाई जो है वो कितनी चाहते हो आप, इसको इससे भी पतला कर सकते हैं, इससे भी मोटा कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं यहाँ से इसकी थिकनेस जैसे बढ़ाता हूँ, अब आप देखेंगे इसकी थिकनेस, ठीक है, तो ये क्या है आपके पास इसकी विड्थ, टेबल की विड्थ कितनी चाहते हो आप। सेम मैं यही चीज यहाँ पर भी आप अपन अप्लाई कर सकते हैं अपने टेबल के अंदर कि आपकी टेबल की विड्थ कितनी आप लेना चाह रहे हैं। आई होप दोस्तों आपको ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो आपको जो अपनी टेबल है उसकी विड्थ कैसी चाहिए, उस टेबल का कलर आप कैसा लेना चाह रहे हैं दोस्तों, ये भी आप बता सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसके बैकग्राउंड में कौन सा कलर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों मैं इस टेबल के बैकग्राउंड में जो है एक सपोज येलो कलर मेंशन करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो इस टाइप से मैं यहाँ पर जो है वो एक बैकग्राउंड कलर यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ इस टाइप से। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर हो गया, बॉर्डर हो गया, बॉर्डर का कलर हो गया, इसके बैकग्राउंड में हम इवन की इमेज भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग ये सारे एट्रीब्यूट्स डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं टेबल के बॉर्डर को लेकर के। बॉर्डर के लिए आपके पास एट्रीब्यूट कौन सा है, बॉर्डर। सिंपल सा है दोस्तों, टेबल के बाद क्या लिखना है, बॉर्डर इक्वल्स टू 3। अब ये जो 3 है आप चाहें तो इसको डबल कोट्स में लिखें और चाहें तो बिना डबल कोट्स के भी लिख सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, 3 की साइज की विड्थ आपके पास आएगी। इसी टाइप से अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपको बॉर्डर का एक कलर भी बनाना है सपोज, तो आप क्या लिख सकते हैं, जैसे कि बॉर्डर इक्वल्स टू 1 और साथ में आप क्या लिखेंगे, बॉर्डर कलर इक्वल्स टू रेड। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर मैंने एक ब्लू कलर के बॉर्डर बनाया, अब आपके पास ये रेड कलर का बॉर्डर आ चुका है। अब आप इसमें जितने भी रो कॉलम बनाएंगे उन सभी का आप एक कलर देख पा रहे होंगे। किसके थ्रू दोस्तों, बॉर्डर इक्वल्स टू 1 और बॉर्डर कलर इक्वल्स टू रेड के थ्रू। इसी टाइप से दोस्तों आपके पास और भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे डिस्प्लेइंग सेलेक्ट बॉर्डर साइड। अब ये जो बॉर्डर आप बना रहे हो, देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग जो बॉर्डर बनाते हैं वो इस टाइप से बनाना चाह रहे हैं, डेटा सब लिखा है लेकिन एक साइड में आया, लेफ्ट में आया है, या दोस्तों आप टॉप में चाहते हो या फिर राइट में चाहते हो या चारों साइड में चाह रहे हो, जैसे भी आपको बॉर्डर चाहिए आप बॉर्डर मेंशन कर सकते हैं। तो बॉर्डर जो है वो किस साइड का चाहिए वो चीजें भी बताना चाह रहे हो तो आप वो बता सकते हो। बॉर्डर साइड फ्रेम एट्रीब्यूट है आपके पास, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 1 और फिर दोस्तों उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, फ्रेम है आपके पास में, ठीक है। फ्रेम में आप देख सकते हैं एच साइड्स यहाँ पर मेंशन किया है। तो देखिए आपके पास अबो हो सकता है, अबो से क्या होगा, केवल आप वहां पर डिस्प्ले करना चाह रहे हैं टॉप एज को, बिलो कर देंगे दोस्तों बॉटम एज को भी बताना चाह रहे हैं, तो केवल बॉर्डर बॉटम आप बताना चाह रहे हैं बिलो में, तो आप केवल क्या लिखेंगे यहाँ पर फ्रेम के अंदर बिलो। अबो हो गया, बिलो हो गया। अगर दोस्तों आप 4 साइड्स को, ऑल 4 साइड्स को बताना चाह रहे हैं जो कि डिफॉल्ट होता है, तो आप वहां पर लिख सकते हैं बॉर्डर, ठीक है। टेबल आप बनाना चाह रहे हैं बॉर्डर इक्वल्स टू 1 है, फ्रेम इक्वल्स टू बॉर्डर। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो अभी दोस्तों यही चलता है। अगर आप केवल चारों साइड में बताना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप यहां पर क्या लिखते हैं, ऑल 4 साइड्स। अब इसमें अंदर नहीं है, ठीक है, केवल बार बार का बॉक्स बना हुआ है, जैसे कि यहां मैंने बॉक्स बनाया था और जब डिफॉल्ट होता है तो वो इस टाइप से अंदर की भी बॉक्सेस बना के दिखाता है। ऐसे दोस्तों एच साइड से आपके पास जो कि टॉप और बॉटम एज को दिखाता है। केवल लेफ्ट हैंड साइड देखना चाह रहे हैं तो आप यहां पर लिखते हैं LHS जो कि लेफ्ट एज को दिखाएगा। केवल राइट साइड को देखना चाह रहे हैं, राइट एज के लिए RHS है आपके पास में, राइट हैंड साइड है। ऐसे आप वॉइड कर सकते हैं जो कि बॉर्डर नहीं दिखाएगा, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे टेबल के साथ में, बॉर्डर नहीं लिखेंगे, तो वैसे भी आपके पास बॉर्डर यहाँ अप्लाई नहीं होता है। ऐसे दोस्तों वी साइड लिखेंगे तो ये आपको लेफ्ट और राइट दोनों एजेस को ये डिस्प्ले करेगा। तो ये आपके ऊपर रहता है कि आप इसमें क्या लेना चाह रहे हैं। एच साइड यानी कि आपके पास में हॉरिजॉन्टल साइड हो जाएगा जो कि टॉप और बॉटम होता है, ठीक है। ऐसे वी साइड यानी वर्टिकल साइड्स आपके पास आ जाएंगे, ये आपको याद रखना। नेमोनिक्स बना सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। अबो चाहिए, बिलो चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड चाहिए या फिर राइट हैंड साइड चाहिए,
हॉरिजॉन्टल चाहिए, देखिए ये अबो हो गया, ये बिलो हो गया, ये आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, चार साइड तो आपके पास ये नेमोनिक्स आप ऐसे कर सकते हैं। बॉर्डर डिफॉल्ट है, चारों साइड में दिखाएगा और चारों साइड के केवल बाहर बाहर देखना है तो बॉक्स आपके पास आ गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल साइड आ गया, वर्टिकल साइड आ गया, वॉइड मतलब कुछ डिस्प्ले नहीं करेगा। तो सारे के सारे आपके पास फ्रेम के जो फ्रेम एट्रीब्यूट पे अप्लाई होने वाले आपके पास यहाँ पर वैल्यूज है, आप इनमें से किसी को भी दोस्तों यूज कर सकते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से दोस्तों क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, अपने पास आता है वो आता है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, यहां आपके पास है कि आपको कितना स्पेस छोड़ के लिखना है। सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग दो आपके पास टर्म है, ठीक है। एक होता है दोस्तों ये, जैसे कि मैं यहां पर एक सेल बना देता हूं, ठीक है। यहां अपने पास एक सेल बनी हुई है, इसमें कितना स्पेस छोड़ के आपको दोस्तों लिखना है। और दूसरा होता है सेल खुद कितना स्पेस बीच में छोड़ेगी। ये आपके पास में यहां पर कुछ दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। एक है दोस्तों कंट्रोलिंग सेल स्पेसिंग, जिसको सेल स्पेसिंग भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। और एक होती है आपके पास सेल पैडिंग एट्रीब्यूट। दो एट्रीब्यूट है जो सेल स्पेस को मेंटेन करता है। देखिए मैं यहां पर लिखता हूं दोस्तों सेल स्पेसिंग 1 और सेल पैडिंग 1। इसका मतलब क्या है, सेल स्पेसिंग ऑल वन वर्ड गिव्स द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन सेल्स। देखिए दो सेल्स के बीच में कितना स्पेस चाह रहे हो। और ये सेल पैडिंग क्या कह रहा है, गिव्स द अमाउंट ऑफ स्पेस और पैडिंग बिटवीन द सेल बॉर्डर एंड द सेल कंटेंट। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि आप यहां पर कितना स्पेस छोड़ के लिखना चाह रहे हो एक्स वाई जेड। तो एक यहां पर स्पेस और एक बीच का स्पेस, बीच के स्पेस को क्या कह देंगे, सेल स्पेसिंग। और सेल पैडिंग का मतलब क्या हो गया कि इसको कितना स्पेस छोड़ के इस सेल के अंदर आपको लिखना है। आई होप दोस्तों दोनों ही चीजें आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि यहां पर जो मैंने लिखा है दोस्तों वो कितना स्पेस छोड़ के लिखा है, क्या कहलाएगा, सेल्स पैडिंग। अब अगर अपन बात करते हैं, सपोज इस बोर्ड के पास एक और बोर्ड होता है, दो बोर्ड के बीच का गैप कितना होता, वो किसके थ्रू मेंटेन कर सकते हैं आप, सेल स्पेसिंग के थ्रू, ठीक है। इसी टाइप से अगर अपन बात करें दोस्तों तो आपके पास अलाइनमेंट भी होता है कि आपकी जो सेल होंगी, इन सेल के अंदर आपने जो वैल्यू लिखी है एक्स वाई, तो ये एक्स वाई बीच में सेंटर में रखना चाह रहे हो या कहीं और लेफ्ट में रखना चाह रहे हो, राइट में रखना चाह रहे हो, सारी चीजें आपके पास है। तो हम लोग देख सकते हैं दोस्तों आपके पास जो अलाइनमेंट है यहाँ पर बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर। आपको जो लेना है आप चूज कर सकते हैं, केवल लिखना होता है टेबल, बॉर्डर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। उसके बाद है अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट, तो लेफ्ट में लिखना है, राइट में लिखना है कि सेंटर में लिखना है, वो आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों आपके पास आता है बैकग्राउंड एट्रीब्यूट आता है, जो कि टेबल का बैकग्राउंड सेट करता है, ठीक है। तो देखिए एक होता है आपके पास में इसका कलर, बैकग्राउंड कलर डालना, और दूसरा आपके पास होता है बैकग्राउंड, खाली बैकग्राउंड। अगर आप देखते हैं तो दोस्तों इसका मतलब है कि आप बैकग्राउंड में कोई इमेज लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, विद बैकग्राउंड यू नीड टू स्पेसिफाई यूआरएल ऑफ द डिजायर्ड इमेज। आप इसके बैकग्राउंड में दोस्तों कोई इमेज भी लगा सकते हैं। तो जो भी आप टेबल बना रहे हैं, टेबल के बैकग्राउंड में लाइक आपको लगता है कोई इमेज डालनी चाह रहे हैं आप, ठीक है। ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप इमेज का मतलब किसी की फोटो समझ रहे हैं, आप यहाँ पर कोई थीम रखना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड में कहीं कोई टेक्सचर रखना चाह रहे हैं, तो वो भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको यहाँ पर उसका पाथ बताना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों मैंने डी ड्राइव में bg3 यानी कि background3.jpg मेंशन किया, आप यहाँ कोई भी नाम की फाइल यहाँ मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपके सिस्टम में उस लोकेशन पे है वो आ जाएगी। ऐसे ही दोस्तों अगर आप लोग चाहें तो आप यहाँ पर जो बैकग्राउंड के अंदर आप देख रहे थे एट्रीब्यूट, इसमें आप यहाँ पर कलर भी डाल सकते हैं। जैसे आपने लिखना है bg color इक्वल्स टू पिंक। एक देखा था आपने बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में क्या मिल रहा था दोस्तों आपको यहाँ पर इमेज, और बैकग्राउंड की जगह अगर आप लिखते हैं bg color, तो bg color में आपको यहाँ पर क्या मिल जाता है, कोई कलर जो आप मेंशन करना चाह रहे हैं। अच्छा, कलर की स्पेलिंग जो है यहाँ पर कौन सी चलेगी, COLOR, अमेरिकन इंग्लिश में जो COLOUR नहीं होती, इसको आप याद रखिएगा, मैं पहले भी बताता रहता हूँ। इसी टाइप से दोस्तों अगर अपन बात करें तो हम लोग यहाँ पर अपने टेबल के जो रोज और कॉलम्स जो है उनकी हाइट और विड्थ को भी दोस्तों हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बताना होता है हाइट या फिर विड्थ एट्रीब्यूट। अगर आप चाहते हैं दोस्तों हाइट को सेट करना, हाइट 100 पिक्सल्स, विड्थ चाहते हैं दोस्तों 70 पिक्सल्स, आपको 100 और 70 मेंशन करना होता है, जो कि पिक्सल्स में उसको सेट कर लेता है। जनरली दोस्तों ये सारी चीजें हम लोग जो मेंटेन करते हैं वो करते हैं थ्रू CSS। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं दोस्तों, जब मैं अपनी वेबसाइट्स बनाता हूं तो HTML के साथ साथ CSS को भी यूज करता हूं, क्योंकि जो आप एट्रीब्यूट्स देख रहे हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स जो है वो HTML5 में काम नहीं करते हैं, आउटडेटेड हो गए।
HTML5 आपको ये कहता है कि जो काम आप करना चाह रहे हैं इतनी चीजें लगाने से आपकी वेबसाइट थोड़ी हैवी हो जाएगी, इससे अच्छा आप वहां पर क्या कर लें, थोड़ा लाइट वेटेड काम करें जिससे कि आपका वेब पेज और इजीली चल सकता है। तो यहाँ पर जो है वो CSS को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है। हालांकि मैं अभी आगे चलते हुए आपको बताऊंगा कि बहुत सारे एट्रीब्यूट काम ही नहीं करते, ठीक है। टेबल के ऊपर काम करने वाले बहुत सारे एट्रीब्यूट्स काम ही नहीं करते अगर आप HTML5 को यूज करें, तो उस टाइम पर हम लोग CSS को यूज करते हैं, यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट को। इसी टाइप से दोस्तों अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो ये देख लीजिए, जैसा मैंने कहा था कि ऑल दिस एट्रीब्यूट्स नॉट सपोर्टेड इन HTML5। HTML5 में कोई काम नहीं करता है। कौन कौन से? अलाइन काम नहीं करता है, बीजी कलर काम नहीं करता है, बॉर्डर काम नहीं करता है, सेल स्पेसिंग हो गई, सेल पैडिंग हो गई, फ्रेम सेट हो गया, रूल्स हो गया, या फिर आपके पास में विड्थ हो गया। दोस्तों कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो फिर हम लोग ये क्यों यूज करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना दोस्तों, आपके पास HTML5 के अंदर ये जो टैग हैं, ये जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं, ये कुछ भी काम नहीं करते। अगर आप चाहते हैं इनको यूज करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा दोस्तों? आपको यूज करना पड़ेगा CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। फिर भी दोस्तों अगर हम बात करें तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूं, अलाइन क्या होता है। ये अलाइनमेंट सेट करता है टेबल का। बीजी कलर क्या करता है दोस्तों? बैकग्राउंड कलर सेट करता है। बॉर्डर क्या करता है? टेबल के चारों ओर आपको बॉक्स बनाना है, बॉर्डर बनाना है। सेल पैडिंग क्या करता है दोस्तों? आपकी सेल के बीच में जो कैरेक्टर्स लिखे हैं वो सेल के कॉर्नर से कितना स्पेस छोड़ के लिखना है। सेल स्पेसिंग क्या करता है दोस्तों? दो सेल के बीच का स्पेस कितना रखना है। फ्रेम क्या करता है दोस्तों? ये बताता है कि आउटसाइड बॉर्डर किस तरीके से आपको सेट करना है। रूल्स आपके पास आता है जो कहता है स्पेसिफाई विच पार्ट ऑफ द इनसाइड बॉर्डर दैट शुड बी विजिबल, कौन सा पार्ट विजिबल रखना है। ऐसे ही दोस्तों विड्थ ये बताता है कि आपके कंटेंट की, आपके टेबल की विड्थ कितनी स्पेसिफाई करनी है, वो आप यहाँ पर मेंशन करते हैं। आई होप दोस्तों ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे हम लोगों ने डिस्कस भी किए हैं। इसी टाइप से दोस्तों आपके पास जो है वो है सेटिंग द सेल विड्थ। विड्थ एट्रीब्यूट क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे ये आप चाहें तो अपने TD के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था। अगर आप दोस्तों एक टेबल बनाते हैं तो आप क्या लिखते हैं दोस्तों? सबसे ऊपर तो आप जाके लिखते हैं टेबल। टेबल के अंदर जाके क्या लिखते हैं दोस्तों? TR, और TR के अंदर क्या लिखते हैं? TD। एक TD लिखता हूं दोस्तों, सेकंड TD लिखता हूं, ऐसे ही दोस्तों थर्ड TD लिखता हूं। इसमें लिख देता हूं मैं सपोज X, इसमें लिख देता हूं Y, इसमें लिख देता हूं Z। यहां पर दोस्तों आपका TD क्लोज, दूसरा वाला TD यहां पर क्लोज, थर्ड वाला TD अपना यहां पर क्लोज, और उसके बाद दोस्तों क्या क्लोज हो जाएगा? अपना TR। अगर दोस्तों एक और रो है तो ऐसी की ऐसी रो, जैसे TR के अंदर लिखा है वो आप नीचे और मेंशन कर सकते हैं, और फिर लास्ट में जाकर के आपकी ये जो टेबल है वो टेबल आपकी क्लोज हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। अब टेबल के अंदर जो TD आपने बनाया उसकी विड्थ कितनी रखना चाह रहे हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास? सेल विड्थ अगर देखना चाह रहे हो, द विड्थ एट्रीब्यूट ऑफ TD इज यूज्ड टू डिफाइन द विड्थ ऑफ अ सेल आइदर इन पिक्सल्स और परसेंटेज। आप पिक्सल्स में भी बता सकते हो, परसेंटेज में भी बता सकते हो। जैसे दोस्तों प्रैक्टिकली अगर देखें तो TD विड्थ इक्वल्स टू 50। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो विड्थ है आपका, जो टेबल का जो डेटा TD जो है वो 50 पिक्सल्स की इसकी विड्थ होनी चाहिए, 50 पिक्सल्स की। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है विड्थ इक्वल्स टू 25। अब ये जो रवि है वो रवि लिखा आएगा इसके बीच में, लेकिन इसकी जो विड्थ होगी वो होगी दोस्तों केवल 50 पिक्सल्स, ओनली 50 px। जबकि अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो अमन लिखा आएगा दूसरी वाली सेल के अंदर दोस्तों, यहां अपने पास है अपना अमन। अब ये जो अमन है दोस्तों वो किस में आएगा? विड्थ इक्वल्स टू 25%। तो जो भी आपके टेबल की विड्थ है उसमें हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये 25, 25, 25, 25 यानी कि 100% हो जाएगा। तो जो टेबल की विड्थ है उसका 25% जो है यानी कि 1/4 जो है वो आपके पास यहाँ एक TD के अंदर होने वाली है। इसी टाइप से दोस्तों अगर अपन बात करते हैं तो बैकग्राउंड आप वैसे ही सेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा था पूरी टेबल पे करना है, पूरी टेबल पे आप TD बैकग्राउंड लगा सकते हैं। ठीक है, या पूरी टेबल के ऊपर करना था तो क्या था आपके पास? टेबल में आपने बैकग्राउंड और बीजी कलर लिखा था। एक पर्टिकुलर अगर आपको किसी सेल में डालना है तो वहां पर भी आप लिख सकते हैं TD बैकग्राउंड, TD बीजी कलर, जो भी आप डालना चाह रहे हैं आप सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों भरत के बैकग्राउंड में एक इमेज आ जाएगी और रवि के बैकग्राउंड में एक पिंक कलर आ जाएगा, जैसा आप लिखेंगे। इसी टाइप से दोस्तों अगर अपन बात करते हैं चेंजिंग द सेल स्पान, जैसे यहाँ पर ना अपने पास एक इमेज बनी हुई है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अपने पास जो है एक कॉलम है, दूसरा कॉलम था, थर्ड कॉलम, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। लेकिन अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो दोस्तों इसने क्या करा? दोनों को एक साथ ऑक्यूपाई कर लिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है दोस्तों आपके पास रो स्पान।
तो इसमें क्या लिखा है देखो, एक टेबल है, इस पे बॉर्डर लगा दिया आपने, ठीक है। इसके बाद है आपके पास टीआर, टीआर शुरू, टीआर खत्म, एक और टीआर, एक और टीआर खत्म। इसके अंदर दोस्तों 3 टीडी है आपके पास। फर्स्ट टीडी जिसमें लिखा आइटम, आइटम के अंदर आपने लिख दिया 1। उसके बाद है दोस्तों आपने एक और टीडी जिसमें लिख दिया रो स्पान, 2 रो को मिला करके ये एक कॉलम है, मतलब एक कॉलम ये रहा, फिर ये 2 रो को मिला करके इसमें लिख दिया इसने आइटम 2, इसमें लिख दिया आइटम 1, और फिर उसके बाद एक और है उसके अंदर लिख दिया आपने आइटम 3। इसी टाइप से दोस्तों एक रो खत्म, उसके बाद वापस एक रो जिसके अंदर फर्स्ट आइटम था जिसमें लिखा था आपने आइटम 4, तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा आइटम 4, उसके बाद है नहीं क्योंकि ये मिक्स हो चुका है, और उसके बाद वाले में आप क्या लिख दोगे आइटम 5। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 इस टाइप से आपने रो स्पान को किया है, ठीक है। रो स्पान क्लियर हो चुका होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। आप यहाँ पर दोस्तों कॉल स्पान भी यूज कर पाएंगे। कॉल स्पान के लिए क्या होता है, 2 कॉलम्स को आपको अरेंज करना होगा, मतलब अब आपको दोस्तों इस 2 रो के कॉलम्स को नहीं देखना है, आपको क्या करना है, इन 2 कॉलम्स को, ये जो 2 कॉलम्स है इसको आपको आपस में मर्ज करना था इस टाइप से, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये क्लियर है। मैं इसको एक बार हटा देता हूं, वापस से कलर चूज कर लेता हूं, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पर जो है 2 सेल्स को मर्ज करें। यहां पर भी 2 सेल थी बट ये रो में थी, जबकि ये किसमें है, कॉलम में है, तो कॉल स्पान, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपके पास एक लिखा आइटम 1, उसके बाद दोस्तों सपोज ये 2 पार्ट में था, इसने क्या कर दिया, दोनों को मर्ज कर दिया, एक ही रख लिया। तो यहाँ पर क्या लिखा है आइटम 1 और इसमें लिख दिया आइटम 2 जिसको कॉल स्पान 2 किया है, और उसके बाद नेक्स्ट वाली रो के अंदर 3 4 और 5 आपने मेंशन कर दिया है। आई होप दोस्तों ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम बात करते हैं टीडी के ऊपर, आप यहाँ पर कौन कौन से लेआउट सेट कर सकते हो, ऑल लेआउट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ऑल लेआउट एट्रीब्यूट्स ऑफ टीडी टैग आर रिमूव्ड इन HTML5, ये आप हटा भी देंगे क्योंकि ये काम नहीं करेंगे। कौन सा दोस्तों, आपके पास अलाइन है, बीजी कलर है, वी अलाइन है और विड्थ है। ऑल दिस एट्रीब्यूट्स नॉट सपोर्टेड इन HTML, बता चुका हूं। ये सारे काम करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं दोस्तों, CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसी टाइप से दोस्तों हम बात कर सकते हैं TH और TR को लेकर के कि TH और TR टैग आखिर है क्या। तो दोस्तों आपके पास एक TH टैग होता है जो बताता है टेबल की हेडिंग्स को लेकर के, डिक्लेयर्ड एज हेडर आर डिस्प्लेड इन द, जो भी आपके पास डिस्टिंक्टिव स्टाइल्स के अंदर। इसी टाइप से आप TR लगा सकते हैं। TR का मतलब क्या होता है, टेबल रो। जैसा मैं कह रहा था दोस्तों, एक टेबल की रो होगी, इस रो के अंदर अगर आप चाहते हैं ऊपर वाले में हेडिंग्स आए, तो हेडिंग्स को अगर आप एक स्पेसिफिक कलर में मेंशन करना चाह रहे थे, जैसे मैं लिख देता हूं आईडी है, यहाँ पर नेम है और यहाँ एड्रेस है, और बाद वाले के अंदर दोस्तों आप नॉर्मल 1 XYZ नाम था और कुछ एड्रेस था, ठीक है। इसी टाइप से जो नेक्स्ट रो होगी इसके अंदर फिर आपके पास 2 यहाँ कुछ नाम। तो देखिए ये एक स्पेसिफिक कलर से एक स्पेसिफिक पैटर्न पे आपने बनाया, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, TR। थोड़ा सा बोल्ड होता है बेसिकली, मैं थोड़ा अलग दिखाने के लिए आपका इसको कलर चेंज कर रहा था। हालांकि आप लोग भी कलर चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पर उसके लिए CSS को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें थी, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक टेबल क्या होती है, टेबल पे कौन कौन से एट्रीब्यूट आप अप्लाई कर सकते हैं, और उनमें से मोस्टली एट्रीब्यूट्स जो हैं वो HTML5 में सपोर्ट नहीं होता है, क्योंकि वो सारे काम आप CSS के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, एक टेबल, टेबल टैग है, टेबल पे विड्थ अप्लाई कर सकते हैं, बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया रो स्पान है, कॉल स्पान है, और बहुत सारे एट्रीब्यूट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल वही वाली बात मैं आपको वापस से कहने वाला हूं कि अगर आपको दोस्तों ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए हैं, आप प्रैक्टिकल जरूर करके देखिएगा। मैं भी दोस्तों एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपको प्रैक्टिकली अपने कंप्यूटर सिस्टम पे करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइए। आप और क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं दोस्तों मुझसे कि मैं आपको जो है कुछ और चीजें बताऊं, या क्या चीजें दोस्तों मैंने आपको नहीं बताई है। मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि कुछ भी हो, आपको कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखना है, पॉजिटिवली आप मुझे जरूर कुछ बताइए दोस्तों, जो कि आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा आपके साथ और अच्छे से कनेक्ट होने के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।